हेलो 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 हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल यूपी बोर्ड विद्याग्राम। आज की ये क्लास बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग अपनी एसएसटी की क्लासेस शुरू करने वाले हैं। तो एसएसटी के पहला चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। ओके, मतलब यूरोप में राष्ट्रवाद हुआ कैसे। तो देखो बच्चों, अगर मैं चैप्टर पढ़ाने के पीछे भागूंगी तो आपका सिलेबस एसएसटी में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करा दिए जाएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। एंड आपको जो टॉपिक नहीं समझ में आएगा वो हम आपको डीपली समझाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला किसने की थी। मतलब जर्मनी में जो एकीकरण की प्रक्रिया हुई थी, मतलब जर्मनी को साथ लाने की जो प्रक्रिया हुई थी उसकी आधारशिला किसने की थी। तो ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट ने। ओके, फिर है फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। नेपोलियन को, रूसो को, या फिर दिदरो को, या फिर वॉल्टेयर को। तो किसको कहा जाता है? रूसो को कहा जाता है। फिर उसके बाद है सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो रूसो हैं, या फिर मोंटेस्क्यू हैं, या फिर नेकर हैं, या फिर दिदरी हैं। तो फिर यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा रूसो। ठीक है, फिर आता है 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था। मतलब 1789 ईस्वी में जब फ्रांस में क्रांति हुई थी तो उस समय जो वहाँ का क्या बोलते हैं उसको, राजा बोल सकते हैं या फिर शासक बोल सकते हैं। तो किसका शासन था? लुई 14वें का, लुई 16वें का, लुई 15वें का, या फिर नेपोलियन का। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा लुई 16वें का। ओके, फिर है फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी। तो किसकी थी? कृषक वर्ग की, कुलीन वर्ग की, मध्यम वर्ग की, या मजदूर वर्ग की। तो देखो, जब फ्रांस में क्रांति हुई थी ना तो देखो, कृषक वर्ग और मजदूर वर्ग, कृषक वर्ग वो होंगे जो कि खेती करेंगे, और मजदूर वर्ग बहुत ज़्यादा ही छोटे वर्गों में आते हैं। मतलब वो लोग मजदूरी करते हैं तो उनके पास उतनी ज़्यादा पढ़ाई लिखाई भी नहीं होती, उतनी ज़्यादा हिम्मत भी नहीं होती। कुलीन वर्ग सबसे ज़्यादा अमीर होते हैं, ये लोग पढ़े लिखे भी होते हैं। सबसे ज़्यादा बीच में फंसते हैं तो मध्यम वर्ग। तो किसने की थी? मध्यम वर्ग ने की थी। ठीक है, मोंटेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? राजतंत्र का, समाजवाद का, प्रजातंत्र का, या अधिकार विभाजन का। तो राइट आंसर होगा हमारा अधिकार विभाजन का। ओके, फिर बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना था। जो हमारा बिस्मार्क था जो कि जर्मनी का चांसलर था, वो कब बना था जर्मनी का चांसलर? जब एकीकरण पूरा हो गया था, राइट। तो उसके बाद में 1862 में जर्मनी का चांसलर बना। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। मतलब द स्पिरिट ऑफ लॉ जो पुस्तक लिखी गई थी उसके लेखक कौन हैं। तो वॉल्टेयर हैं, दिदरो हैं, मोंटेस्क्यू हैं, या रूसो हैं। तो कौन आ जाएंगे राइट आंसर में? मोंटेस्क्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 9 नंबर का क्वेश्चन है, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था। 1871 में, 1873 में, या फिर 1876 में, या फिर 1889 में। तो कब पूरा हुआ था? 1871 में। ठीक है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? जो फ्रांस की ऐतिहासिक क्रांति हुई थी वो कब हुई थी? तो 1788 में, 1789 में, 1790 में, या फिर 1787 में। तो कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। ठीक है, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक किसे कहा जाता है। जो यंग इटली सोसाइटी की स्थापना हुई थी उसका संस्थापक कौन है? गैरीबाल्डी हैं, बिस्मार्क हैं, काबुर हैं, या फिर मैजनी हैं। तो इसके संस्थापक हमारे मैजनी हैं। राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ था? सबसे पहले राष्ट्रवाद का मतलब अपने राष्ट्र के हित प्रेम, ठीक है, ये बोल सकते हैं राष्ट्रवाद का मीनिंग। ठीक है, इसका प्रारंभ किस देश में सबसे पहले हुआ था। ये देख लो कितनी टाइम इसको पूछा गया है। तो कहाँ पर होता? फ्रांस में, भारत में, जर्मनी में, या फिर इटली में। तो राइट आंसर होगा हमारा फ्रांस में। ओके, फिर है इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया था। ज्यूसेपे गैरीबाल्डी के, ऑटो वन बिस्मार्क के, नेपोलियन के, या फिर विलियम प्रथम के। तो राइट आंसर होगा हमारा ज्यूसेपे गैरीबाल्डी के नेतृत्व में। पुनर्जागरण का युग का अभ्युदय
किस देश में हुआ था? किस में हुआ था? रोम में, इटली में, ब्रिटेन में या फिर अमेरिका में? तो राइट आंसर है इटली में। 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप क्या क्या थे? निरंकुश राजतंत्र की स्थापना, सीमित राजतंत्र की स्थापना, सैन्य शासन की स्थापना या फिर गणतंत्र की स्थापना? तो किसकी स्थापना हुई थी? गणतंत्र की स्थापना हुई थी। ठीक है। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष में हुई थी? तो 1815 में। क्या है क्वेश्चन? फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी? 1815 में, 1830 में, 1848 में या फिर 1871 में? तो कब हुई थी बच्चों? 1848 ईस्वी में। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको एसएसटी की क्लासेस पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए एंड इसी तरीके से धीरे धीरे करके आपकी और सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी क्लासेस भी आती रहेंगी और ये पूरी की पूरी फ्री हैं।